दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने एक बात ज़रूर सोची होगी, ट्रेडिंग से कमाए गए प्रॉफिट या लॉस को आईटीआर में कैसे दिखाएं? क्या इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम माना जाता है? टैक्स कितना देना पड़ता है? और अगर लॉस हुआ तो उसे कैसे एडजस्ट करते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग और आईटीआर फिलिंग की पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग से कमाए गए पैसे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे देखता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना। इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे बिजनेस इनकम मानता है, ना कि कैपिटल गेन। यानी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आईटीआर उसी तरह भरना होता है जैसा कोई बिजनेसमैन भरता है। अब दोस्तों जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम पर टैक्स कैसे लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। इस इनकम का स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है, यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स देना होगा। उदाहरण से समझते हैं इसको। अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी आय 5 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा। अगर 10 लाख तक है तो 20% टैक्स लगेगा और इससे ऊपर है तो 30% टैक्स लगेगा। ध्यान रहे, इंटरडे इनकम पर कोई स्पेशल 15% या 10% टैक्स नहीं है, बल्कि नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब की लागू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लॉस हुआ है तो क्या करें? इंटरडे ट्रेडिंग का लॉस भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कहलाता है। आप इस लॉस को अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने उस साल आईटीआर टाइम पर फाइल किया हो। ये लॉस आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग या किसी और स्पेकुलेटिव इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको 50,000 का लॉस हुआ है और अगले साल 70,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप इस लॉस को एडजस्ट करके सिर्फ 20,000 पर टैक्स देंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों को कौन सा आईटीआर भरना चाहिए? अगर आपने सिर्फ सैलरी प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग की इनकम दिखाई है तो आईटीआर 3 सही रहेगा। अगर आप प्री सबमिटिव इनकम स्कीम अपनाना चाहते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, तो आप आईटीआर 4 भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आईटीआर 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को बिजनेस मानकर आप कुछ बेसिक रिकॉर्ड रखें, जैसे आपके ब्रोकर का स्टेटमेंट, प्रॉफिट या लॉस, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, बैंक स्टेटमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट आईटीआर भरते समय काम आते हैं और नोटिस आने पर भी प्रूफ देते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इंट्राडे ट्रेडिंग में आईटीआर कैसे भरें। अपने ब्रोकर से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करें। जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल वन जैसे ब्रोकर से आप 1 साल का प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करें, यह आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अदर इनकम सोर्स ऐड करें, जैसे सैलरी, एफडी, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम इत्यादि। एक्सपेंसेस क्लेम करें। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपने जो खर्च किया है, जैसे इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल, एडवाइजरी चार्ज, वो बिजनेस एक्सपेंस के रूप में दिखा सकते हैं। आईटीआर फॉर्म फिल करें। इनकम टैक्स वेबसाइट या किसी सीए की मदद से आईटीआर 3 भरें। वेरिफिकेशन करें। आईटीआर भरने के बाद ई वेरीफाई करना ना भूलें। इतना करने के बाद आपकी आईटीआर फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों जानते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए टैक्स सेविंग टिप्स क्या है। हमेशा समय पर आईटीआर फाइल करें ताकि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सके। ट्रेडिंग से जुड़े सभी खर्चों को एक्सपेंस में दिखाएं, इससे टैक्सेबल इनकम कम होगी। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो प्री सबमिटिव टैक्सेशन आईटीआर 4 भी विचार कर सकते हैं। नोटिस से बचने के लिए हमेशा ब्रोकर स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नोट संभाल कर रखें। अब दोस्तों हम कॉमन मिस्टेक्स को जानते हैं जो ट्रेडर्स करते हैं। इंट्राडे इनकम को कैपिटल गेन मानना ये गलत है। लॉस होने पर आईटीआर न भरना, इससे आप फ्यूचर में लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंस को क्लेम ना करना, इससे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। लेट फिलिंग, इससे पेनल्टी और नोटिस आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से हुई इनकम या लॉस को आईटीआर में कैसे दिखाएं, कौन सा फॉर्म चुनें, टैक्स कितना देना है और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आईटीआर भरना ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आप लीगल रहते हैं,
बल्कि फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड लेते समय भी आपकी सिविल हिस्ट्री स्ट्रांग होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी टैक्स और ट्रेडिंग से जुड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।